नमस्कार दोस्तों। क्या भगवान केवल मंदिरों में ही बसते हैं? क्या ईश्वर सिर्फ फूलों, धूप और चंदन की खुशबू से ही प्रसन्न होते हैं, या फिर वे वहां भी हो सकते हैं जहां जाने से हम स्वयं कतराते हैं? आज की यह कहानी आपके सोचने का तरीका बदल देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे भक्त की, जिसका पेशा दुनिया की नजर में अपवित्र था, लेकिन जिसका दिल इतना पवित्र था कि स्वयं नारायण उसके पास दौड़े चले आए। जी हाँ, आज की कथा है भक्त सदन कसाई की। एक ऐसा कसाई जिसके तराजू में भगवान खुशी खुशी तुलते थे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सदन नाम का एक कसाई रहता था। उसका काम था मांस काटना और बेचना। समाज की नजर में यह काम घृणित था, लेकिन सदन के लिए यह उसका कर्म था और वही उसका धर्म भी। पर सदन कोई साधारण कसाई नहीं था। उसके हाथ भले ही मांस काटते थे, लेकिन उसकी जुबान पर हर पल केवल एक ही नाम रहता था, नारायण नारायण नारायण। वह मांस तौलता तो बुदबुदाता, तेरा अर्पण। वह ग्राहक से बात करता तो उसमें भी उसे ईश्वर दिखाई देता। उसके लिए उसकी दुकान मंदिर थी और उसका काम पूजा। एक दिन सदन को एक काला, गोल और सुंदर पत्थर मिला। उसे नहीं पता था कि यह साक्षात शालिग्राम है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप। सदन ने बस इतना सोचा, अच्छा भारी पत्थर है, तौलने में काम आएगा। वह उसे उठाकर अपनी दुकान ले आया और धीरे धीरे वह पत्थर उसके रोज के काम का हिस्सा बन गया। तराजू के एक पलड़े में पत्थर और दूसरे में मांस। जरा सोचिए, जिस शालिग्राम को हम दूध और गंगा जल से नहलाते हैं, वह मांस के बीच रखा था। लेकिन भगवान को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जब भी सदन उस पत्थर को उठाता, उसे चूमता, माथे से लगाता और कहता, नारायण आज बहुत काम है, मेरा साथ देना। उसकी उंगलियों का स्पर्श का उसका भोला भाव भगवान को बैकुंठ से भी अधिक प्रिय लगने लगा। पर कहते हैं ना, परीक्षा की घड़ी अवश्य आती है। एक दिन एक बहुत ज्ञानी साधु सदन की दुकान के सामने से गुजरे। उनकी नजर उस काले पत्थर पर पड़ी और वे पहचान गए, ये तो शालिग्राम भगवान है। मांस के बीच भगवान को देखकर साधु का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सदन को कठोर शब्द कहे, अरे मूर्ख, पापी, तू ये क्या अनर्थ कर रहा है? सदन डर गया। वह तो भोला भक्त था। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। साधु ने कहा, यह पत्थर मुझे दे दे, मैं इसकी विधि विधान से पूजा करूंगा। सदन रो पड़ा। उसे लगा कि उसने अनजाने में अपने प्रभु को कष्ट दे दिया। कांपते हाथों से उसने शालिग्राम साधु को दे दिया। साधु शालिग्राम को अपने आश्रम ले गए, पंचामृत से स्नान कराया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाए, मखमली आसन पर विराजमान किया। साधु बहुत संतुष्ट थे, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए, पर वे प्रसन्न नहीं थे, वे उदास थे। भगवान बोले, हे साधु, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? साधु ने कहा, प्रभु, मैंने आपको उस पापी कसाई के पास से बचाया है। भगवान की वाणी गंभीर हो गई, पापी? वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यहाँ तुम्हारे फूलों और चंदन में मुझे घुटन हो रही है। वहां उसकी दुकान पर मैं मूर्ति नहीं था, मैं उसका साथी था। जब वह मुझे मांस तौलने के लिए उठाता था, तो उसका प्रेम मुझे परम सुख देता था। अभी मुझे वापस सदन के पास ले चलो, अन्यथा मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। साधु पसीने से लथपथ होकर जागे। भोर होते ही नंगे पांव सदन की दुकान की ओर दौड़ पड़े। वहां सदन उदास बैठा था, जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। साधु ने जाकर शालिग्राम उसके हाथों में रख दिया और उसके चरणों में गिर पड़े। साधु रोते हुए बोले, सदन, पूजा की विधि मैं जानता हूं, लेकिन प्रेम की विधि वह केवल तुम जानते हो। सदन ने उस पत्थर को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, भगवान कर्म नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। आप क्या काम करते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस भावना से करते हैं। अगर आपके दिल में सच्चाई है और जुबान पर मिठास है, तो आप कसाई होकर भी
साधु से बड़े हो सकते हैं। शायद इसी कारण भगवान तराजू में भी तुल गए। जय नारायण। इस प्रकार की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।